हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो एकदम न्यू है और फ्रेश है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हैंसेंस जो थे, हैंसेंस उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था और वो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी। ठीक है, हैंसेंस एक ऐसे ऑथर थे जिन्होंने जो है इंफॉर्मेशन सोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, ये पहला सोर्सेस है प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा सोर्सेस है सेकेंडरी सोर्सेस। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, पहला हमारा प्राइमरी सोर्सेस है और दूसरा हमारा सेकेंडरी सोर्सेस है। ये दो तरीके के सोर्सेस हैं। ठीक है, तो अब प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनके अंदर हमारी जो है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है या फिर ओरिजिनल कोई रिसर्च हुई हुई है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर वो मेंशन रहती है ना। तो उसके सारी इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल है वो आपको बेसिकली प्राइमरी सोर्सेज में मिलती है ना। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा है वो है जनरल्स। जो हमारे जनरल्स होते हैं जिसमें क्या है, करंट रिसर्च और जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनकी जो जो इंफॉर्मेशन होती है वो छपती है ना, वो प्रिंट फॉर्म में आपको मिलती है। ठीक है, या अब तो ई जनरल्स भी अवेलेबल है। आज के टाइम में क्या है, ई जनरल्स अवेलेबल है, तो आप ई जनरल्स के थ्रू, लेकिन इंफॉर्मेशन तो सेम ही है ना, चाहे वो ई फॉर्म में हो चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में हो, है ना। तो इंफॉर्मेशन सेम ही रहती है। वो जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रिसर्च और डेवलपमेंट की होती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जर्नल्स के अंदर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये रहता है। अब इसका ये तो हमारा हो गया प्राइमरी सोर्सेज, मैंने बताया आपको, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देके आपको समझाया है। अब मैं आती हूँ सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज से बनते हैं। ठीक है, और प्राइमरी सोर्सेज किस तरह से यूज़ होंगे या किस तरह से मतलब जैसे एक बात मैं इसमें बहुत ही क्लियर तरह से बताना चाहती हूँ। प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं हमारे, वो हमें प्राइमरी सोर्सेज के इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं और उसके यूज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी सोर्सेज। अब देखिए, सेकेंडरी सोर्सेज का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूज़र मैनुअल है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी मशीनरी या प्रोडक्ट ख़रीदते हैं या फिर कोई लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर, अगर मैं लाइब्रेरी पर्सपेक्टिव से लूँ तो अगर आप कोई लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर है जो आप अपना इंस्टॉल कराते हैं और उसको रनिंग में आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, पहले आपको एक ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, उसमें यूज़र मैनुअल दिया जाता है आपको, है ना। यूज़र मैनुअल कि उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं आपको, है ना। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, किस तरह से इसके फीचर्स हैं और इसमें ये काम किस तरह से करती है। तो उसमें सारा जो है आपको पिक्चर्स दी होती हैं, पूरा जो है उसमें एक्सप्लेन किया होता है, उस पिक्चर में किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से पूरा बताया गया होता है उस यूज़र मैनुअल के अंदर। तो और उसमें क्या इंस्ट्रक्शन भी दिए रहते हैं। इस तरह से होता है जैसे मैं हर वीडियो के फ्रंट में पिक्चर डाल देती हूँ ताकि आपको बहुत ही क्लियरली हर चीज़ समझ में आ जाए कि ये किस तरीके का है ना। वीडियो तो मैं बना ही रही हूँ लेकिन पिक्चर्स भी डालती हूँ। तो इसी तरह से क्या होता है, यूज़र मैनुअल के अंदर भी पिक्चर जो है प्रिंटेड होती है ना। तो उसमें और इस तरह से उसके डिज़ाइनिंग इस तरह से की जाती है कि एक कॉमन लेमैन को भी समझ में आ जाए कि ये क्या है और देखकर उसे समझ सके कि किस तरीके से यूज़ करना है ना। तो ये होता है यूज़र मैनुअल। उसमें लेकिन क्या रहता है, आपको उसके मतलब विशेषताओं के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि उसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे, है ना। तो इसी तरह लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के उसमें भी होता है यूज़र मैनुअल, जो उसका रहता है उसमें सारी चीज़ें ऐसी ही रहती हैं।
प्रिंटेड फॉर्म में रहती हैं और बाकायदा पिक्चर्स जो हैं प्रिंटेड रहती हैं उसमें, जिससे आप जान सकते हैं कि हमें किस तरह से इसको यूज़ करना है और किस तरह से इसके फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ भी आप पता लगा सकते हैं उस यूज़र मैनुअल को देख के। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्सेज। ये क्या है, प्रोडक्ट की आपको विशेषताएँ बता रहे हैं एक तो, और उसे किस तरह से यूज़ करना है ये भी बता रहे हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज हो गए जो एक तरीके से प्राइमरी सोर्सेज को जो है डिफ़ाइन कर रहे हैं, या उनको जो है किस तरह से आगे ग्रो करना है, ये सारी चीज़ वो बता रहे हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हो गए, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अब मैं सम अप करने जा रही हूँ इसको, तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हैंसन एक ऑथर थे, उन्होंने दिया था। और उन्होंने इंफॉर्मेशन सोर्सों को किस में कैटेगराइज किया था, 2 सोर्सेज में, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेज मैंने बताया जिसके अंदर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, और सेकेंडरी सोर्सेज हमारे वो होते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज की हमें क्या कहते हैं, विशेषताएं बताते हैं, या उनको किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमें सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू पता चलती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था प्राइमरी और सेकेंडरी जो कैटेगराइजेशन था जो हैंसन्स ने दिया था, ठीक है। होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।